नमस्ते बच्चों। आज हम आपको वाक्य विचार का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने आपको वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने खंड होते हैं ये सब बता दिया था। इसलिए आज बता रहे हैं कि वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा क्या होती है? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उस वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। जैसे लड़कियां गा रही हैं, बंदर पेड़ पर कूदता है। इन वाक्यों में लड़कियां, बंदर उद्देश्य हैं, क्योंकि इन्हीं के विषय में कहा गया है। अब आइए जानते हैं विधेय। तो उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है या उद्देश्य या कर्ता जिस काम को करता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे लड़कियां गा रही हैं, बंदर पेड़ पर कूदता है। देखिए वही वाक्य है जो कि उद्देश्य में हम दिए थे, लेकिन अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन वाक्यों में गा रही है और पेड़ पर कूदता है, यह सब लड़कियां और बंदर यानी उद्देश्य या कर्ता के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यह विधेय है। अब आइए जानते हैं कि अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं जो नीचे दिया जा रहा है। पहला है विधिवाचक, जिसे हम विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब गर्मी पड़ने लगी, स्कूल खुल गया इत्यादि। दूसरा है निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने का बोध होता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन आज नहीं आया, उसने मेरी पुस्तक नहीं दी, वर्षा नहीं हुई। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी में नहीं का बोध हो रहा है, यानी काम नहीं होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? तो निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद तीसरा है आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, हुक्म, उपदेश, आदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मन लगाकर पढ़ा करो, ध्यान से सुनो इत्यादि। इस तरह के वाक्य जो होते हैं सो क्या होता है, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, इस प्रकार का होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। अब देखिए है चौथा में प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कब आओगे, यहाँ कब जो है यह प्रश्नात्मक शब्द है। तुम क्या करते हो, यहाँ भी क्या प्रश्न है। लड़के क्यों हंस रहे हैं, यहाँ भी क्यों प्रश्न है इत्यादि। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। अब है विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो जिस वाक्य से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध हो उसे विस्मय या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसका सर्वस्व लुट गया। इस तरह के वाक्य जो होते हैं उसको हम विस्मयवाचक कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य से पता चलता है कि आश्चर्य हो रहा है, हमें विस्मय हो रहा है। अब आइए जानते हैं संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में शंका या संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल तुम्हारे पिताजी आवें। यह पूरा कंफर्म नहीं है, तो क्या है, इसमें संदेह है कि शायद कल तुम्हारे पिताजी आवें, हो सकता है कि आज पानी पड़े, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है कि नहीं भी पड़े, इसलिए ऐसे वाक्य को संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अब आइए जानते हैं इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा
या शुभ कामना का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा सफल हो, भगवान तुम्हारा मंगल करें, या सदा खुश रहो। उसी प्रकार से है 8वां संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे वह बीमार नहीं पड़ता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। यहाँ क्या है कि दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता। किस पर निर्भर करता है? वह बीमार नहीं पड़ता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना किस पर निर्भर करता है? तो बीमार नहीं पड़ने पर। उसी तरह से कहता है कुछ देर पहले निकलते तो गाड़ी मिल जाती। गाड़ी कब मिलती? जबकि हम कुछ देर पहले निकलते तब। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे वाक्य को संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अर्थ के आधार पर इन 8 भेदों को समझ गए होंगे। इसलिए 8 भेद को याद करना है और उन भेदों की परिभाषा को याद करना है।